नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना गुड्डू देवा आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। बच्चों, आप सभी के बीच एक इंग्लिश का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी ला चुका हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चों, ये एक ऐसा इंग्लिश स्टोरी है जो हर एक स्टूडेंट के माइंड्स में होनी चाहिए। ये एक जीवन की सीख है बच्चों। ये केवल स्टोरी ही नहीं है, ये जीवन की सीख है। अगर ये स्टूडेंट लाइफ में ना हो या स्टूडेंट लाइफ छोड़िए ना, ये पूरे जीवन की सीख है। हमारे जीवन में ऐसे स्टोरी का होना ज़रूरी है, तभी तो हम सीखेंगे कि हाँ आगे हमें कैसे क्या करना है। बच्चों, बिना देरी किए इस स्टोरी को समझते हैं और अंत में इस स्टोरी से पढ़कर हम क्या समझे हैं इसका जवाब आपसे मांगेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। बच्चों, ये इस स्टोरी का जो चैप्टर है वो लिखा है कि मरकरी एंड द वुड कटर। ठीक है, यानी बुद्ध देवता और लकड़हारा इनमें है। ठीक है, तो देखेंगे इसका अगला पेज क्या कहता है। कह रहा है कि वंस ए पुअर वुड कटर वॉज कटिंग ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। स्पेलिंग अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक का वर्ड मीनिंग समझेंगे। कह रहा है कि वंस यानी एक बार, ए पुअर एक गरीब, वुड कटर यानी लकड़हारा, वॉज कटिंग काट रहा था, ए ट्री पेड़ को, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बैंक का मतलब होता है किनारा, ऑफ ए रिवर यानी नदी। कह रहे कि एक बार एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहे कि व्हील कटिंग हिज एक्स, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे कि व्हील कटिंग हिज एक्स स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। जब वो काट रहा था तो उसकी एक्स यानी कुल्हाड़ी स्लिप्ड फिसल गई, एंड और फेल गिर गई, इनटू द रिवर यानी नदी में। ठीक है, जब वह पेड़ काट रहा था तो उसकी जो कुल्हाड़ी है स्लिप गई यानी फिसल गई और नदी में जाकर गिर गई। ठीक है, आगे हम देखेंगे बच्चों अगले पेज पर। ये कह रहा है कि मरकरी द गॉड ऑफ रिवर, यानी बुद्ध जो उस नदी के देवता हैं। कह रहा है कि नदी के देवता बुद्ध अपीयर्ड प्रकट हुए। अपीयर मतलब होता है प्रकट होना। फ्रॉम द रिवर यानी नदी से प्रकट हुए, एंड ऑफर्ड टू हेल्प हिम। कह रहा है कि जो बुद्ध देवता हैं वो नदी से प्रकट हुए और उसकी मदद करने की पेशकश की। ही देन वह डाइव्ड इनटू द रिवर। डाइव्ड का मतलब होता है गोता लगाना, इनटू द रिवर यानी नदी में। वह क्या किए, जब वो उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है तो जो नदी के देवता होते हैं वो प्रकट होते हैं यानी नदी से निकलते हैं और उसकी मदद करने के लिए पेशकश करते हैं। कह रहे कि ही देन डाइव्ड इनटू द रिवर, वो नदी में गोता लगाते हैं, एंड ब्रॉड और लाते हैं, आउट ए गोल्डन एक्स एक सोने की कुल्हाड़ी। द वुड कटर सेड इट इज नॉट माइन। वुड कटर सेड लकड़हारा बोला, इट इज नॉट माइन यह मेरा नहीं है। ठीक है, अगले पेज पर देखेंगे। कह रहा है कि मरकरी देन डाइव इनटू द वाटर सेकेंड टाइम। जो बुद्ध देवता हैं वो दूसरी बार नदी में पानी में गोता लगाए, एंड ब्रॉट लाए आउट ए सिल्वर एक्स, एक चांदी की कुल्हाड़ी लाए। नॉट नो दिस इज नॉट माइन एदर,
नहीं, इनमें से मेरा कोई नहीं है। सैड बोला द वुड कटर इन लकड़हारा। सैडली यानी उदास होकर। जो लकड़हारा है वो उदास होकर बोला कि हे बुद्ध देवता, आप जो ये दो कुल्हाड़ी लाए हैं, सोने की और एक चांदी के, इन दोनों में से मेरा कोई नहीं है। ठीक है, अगले पेज पर देखते हैं। मर्करी डाइव्ड अगेन, जो बुद्ध देवता हैं वो फिर से गोता लगाए। एंड दिस टाइम ब्रॉट आउट द मिसिंग एग्स। बुद्ध देवता हैं वो नदी में फिर से गोता लगाते हैं और इस टाइम, इस बार ब्रॉट लाते हैं आउट द मिसिंग एग्स, उसकी खोई हुई कुल्हाड़ी को। द वुड कटर लकड़हारा वाज ओवरजॉयड। लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न होता है एट फाइंडिंग हिज एग्स, अपनी खोई हुई कुल्हाड़ी को पा करके। एंड थैंक्ड, और धन्यवाद देता है मरकरी। एंड थैंक्ड मरकरी, और धन्यवाद देता है उस बुद्ध देवता को। ठीक है, अगले पेज पर देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि हैप्पी विद द मैन हॉनेस्टी, हैप्पी विद द मैन ऑनेस्टी, उस व्यक्ति की ईमानदारी को देखकर जो बुद्ध देवता है वो हैप्पी यानी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद मरकरी गिफ्ट हिम, और जो बुद्ध देवता है गिफ्टेड, गिफ्टेड का मतलब हुआ उपहार, हिम उसको, द अदर टू एक्सेस टू। कह रहा है कि उस व्यक्ति की ईमानदारी को देख करके बुद्ध देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और उसे उपहार के रूप में दोनों कुल्हाड़ी, यानी दोनों कुल्हाड़ी का मतलब हुआ एक सोने की और एक चांदी की, और एक जो उसकी पहली है वो उपहार में दे देते हैं। ठीक है, अगले पेज पर देखेंगे क्या कह रहा है स्टोरी। कह रहा है कि द वुड कटर टोल्ड, जो लकड़हारा है टोल्ड कहता है द स्टोरी टू हिज फ्रेंड्स, इस कहानी को अपने दोस्तों के बीच, यानी कहा जाए कि जो लकड़हारा है, जो उसके साथ यह स्टोरी हुई, उसके साथ कहानी हुई, अपनी इस बात को अपने दोस्तों के साथ कहता है। वंस ऑफ देम बिकेम ग्रीडी, उन्हीं में से एक जो है वो बहुत ही लालची है। ठीक है, ही वेंट, लालची है तो भाई आगे क्या करेगा। करेगा कि ही वेंट टू रिवर, वो गया रिवर बैंक, रिवर नदी, बैंक यानी किनारा, उस नदी के किनारे। ठीक है, वो गया नदी के किनारे पर, एंड और ड्रॉप्ड, गिरा दी, छोड़ दी, हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी, इनटू द वाटर, उस पानी में। ठीक है, वह नदी के किनारे जाता है और अपनी एक कुल्हाड़ी को नदी में गिरा देता है। मरकरी अपीयर्ड, यानी जो बुद्ध देवता हैं वो प्रकट होते हैं। एंड ब्रॉट आउट ए गोल्डन एग, और एक सोने की कुल्हाड़ी लाते हैं। द ग्रेडी फेलो, जो उसके लालची साथी है, क्राइड, चिल्लाता है, कहता है यस, हाँ हाँ, इट्स माइन, यानी यह मेरा ही है। एंग्री मरकरी, जो बुद्ध देवता हैं गुस्सा हो जाते हैं, और उसके बाद रिफ्यूज, मना कर देते हैं, टू गिव, देने से, हिम, उसको, द एक्स यानी कुल्हाड़ी को। ठीक है, एंड डिसअपॉइंटेड, डिसअपियर्ड, और गायब हो जाते हैं। ठीक है, जो बुद्ध देवता हैं वो उस कुल्हाड़ी को उस लालची व्यक्ति को देने से मना कर देते हैं और गायब हो जाते हैं। द मैन वॉज लेफ्ट विदाउट एनी एक्स, उस व्यक्ति के पास कोई भी कुल्हाड़ी नहीं बचती है। ठीक है, आगे इस कहानी के नीचे मोरल दिया है, यानी नैतिक ज्ञान दिया है कि इस कहानी को हमें पढ़ने से क्या शिक्षा मिली। तो मिली है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी जो ईमानदारी है वो बहुत ही अच्छी नीति होती है। इसलिए हमें कभी भी इस जो उसके ग्रीडी फेलो था, यानी उसके जो
लालची साथी था उसके जैसे हमें काम नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए। यह ना कि दूसरे को देख कर के हम लालच करें और जो अपना है उसे भी खो दे। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी में हमें यही शिक्षा मिली पढ़ कर के कि हमें कभी भी लालच नहीं करने चाहिए। ठीक है, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे हम ऐसे ही मोरल स्टोरी लाते रहेंगे और आपके जीवन को एक सही राह पे लाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।